फाउंडेशन के बच्चे के साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि उनको कोई सही समय पे सही बात बताने वाला मिलता नहीं है। बेचारे नया नया वो 10th पास करके आते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर के एडमिशन तो करा लेते हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर से वो पढ़ते भी हैं, बहुत अच्छे तरीके से उनको सब कुछ गाइडलाइन मिलता भी है, लेकिन प्रॉपर तरीके से जिस तरीके से मिलना चाहिए उनको गाइडलाइन, इंडिविजुअली उनका होना चाहिए था एनालिसिस, नहीं मिल पाता है और वो कहीं ना कहीं फिर पीछे छूटते चले जाते हैं और वो फिर धीरे 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 अपने को कमजोर फील करने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, अब बहुत सारा सिलेबस मेरा पीछे छूट गया, ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है। उनको इतना कॉन्फिडेंस नीचे गिर जाता है कि वो फिर कुछ कर नहीं पाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है बच्चों। सबसे पहले आप यहाँ पे समझें, अगर आप कोई पेरेंट यहाँ पे भेजे हैं तो बहुत बड़ी उम्मीद के साथ भेजे हैं। आप अपने फैमिली के पिलर हो, आपका परिवार का जो आगे फ्यूचर है आप ही पे डिपेंडेंट है। यही कारण है कि पेरेंट ने आप लोगों को इतना बड़ा खर्चा करके आपको यहाँ पे रखा है, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, इतने बड़े बड़े नामी नामी टीचर के साथ आप पढ़ रहे हो। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं पेरेंट का मकसद होता है कि आप आगे फैमिली को आगे बढ़ाओगे, आप फैमिली के भविष्य बनोगे, आप अपने माता पिता का सहारा बनोगे, इस देश का नाम ऊंचा करोगे, आप समाज के लिए कुछ करोगे। इसी उम्मीद के साथ, इसी मकसद के साथ आपको पेरेंट ने भेजा है। तो सबसे पहले अपने अंदर आपको हीन भावना नहीं लाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके अंदर हीन भावना आ गया, कुछ चैप्टर आपका कमजोर हो गया, कुछ सिलेबस छूट गया, इसके चलते आप लोगों को अगर कॉन्फिडेंस लो हो जाता है तो फिर आप नहीं पढ़ पाओगे। तो पढ़ाई करने के लिए सबसे पहली बात होती है आपके अंदर जिगरा होना चाहिए, बिल्कुल जिगरा, जिसको कहते हैं ना, हिम्मत होना चाहिए, एकदम से बहुत ज्यादा डेडिकेशन होना चाहिए, आपको अंदर से मोटिवेशन होना चाहिए, तब जाकर के आपको पढ़ाई होगी। एक दो चैप्टर किसी का अगर कमजोर हो जाए, थोड़ा सा छूट जाए, इससे रिजल्ट खराब नहीं होता है। उससे कहीं ज्यादा रिजल्ट खराब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। बच्चे को अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, उसको लगता है बगल वाला ज्यादा पढ़ रहा है, मुझसे ज्यादा अच्छा कर रहा है, मैं अच्छा नहीं कर रहा हूं। अरे भाई, सबके साथ ऐसे ही है, सबका हालत खराब हुआ रहता है। अंदर से किसी का भी पूछो जो पढ़ाई कर रहा है, सबका हालत ऐसा ही रहता है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करना सीखो, हिम्मत रखो। बहुत आसान ये नीट का प्रिपरेशन है। आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो, 11th और 12th का सिलेबस आप पढ़ रहे हो, ये आपके लिए लगेगा कि बहुत ही तुच्छ सा सिलेबस है, छोटा सा सिलेबस है ये। आप अगर क्वालिफाई करके जब जाओगे मेडिकल कॉलेज में, आप तो 2024 में देने वाले हो नीट का एग्जाम, तो आप जब एडमिशन लोगे कॉलेज में तो पता चलेगा कि जितना आपको यहाँ 11th 12th दोनों को मिला करके पढ़ना है, उतना तो वहां एक सेमेस्टर में कंप्लीट करना पड़ता है ना। आप बात करेंगे अपने सीनियर से, मैं तो अपने स्टूडेंट्स लोगों से मिलते रहता हूं, कभी पीएमसीएच कभी एम्स जाना आना रहता है, तो मैं अपने जो भी पढ़ रहे कॉलेज में स्टूडेंट, उनसे मैं मिलने के लिए जाता हूं, तो देखता हूं कितना बुक पढ़ाई करते हैं, कितने घंटे पढ़ाई करते हैं। उतने घंटे वो पढ़ाई यहां पे नहीं करते थे जब तैयारी कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे नीट के लिए। तो आपको यहां पे कुछ बात मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको जो है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूं, मैं इसको कर सकते हूं। ये बहुत छोटा सा एग्जाम है, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है, बेसिक सा क्वेश्चन पूछता है। ये कॉन्फिडेंस जगाइए अपने अंदर कि नीट का एग्जाम जो होता है बहुत ही सिंपल, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन को हम लोगों को प्रैक्टिस करना है और हम लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है और इसको बहुत ही सिंपलिसिटी के द्वारा सॉल्व कर देना है। बात खत्म। नीट क्वालिफाई करके मेडिकल कॉलेज में जाना है, वहां पे ग्रुप में स्टडी होता है, अच्छे अच्छे और टीचर मिलेंगे, आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा, अच्छे अच्छे बुक मिलेंगे, अच्छा अच्छा आपको सर्कल मिलेगा, लोगों से पहचान मिलेगा, कैसा पढ़ना होता है, किस तरीके से पढ़ना होता है, सब आपको अनुभव होते चला जाएगा, आप जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले नंबर वन आप लोगों को ध्यान रखना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर कि मैं इसको कर सकता हूं। बिल्कुल आसान सा ये सिलेबस है, आसान सा यहां पे एग्जामिनेशन होता है, मैं इसको कर सकता हूं या कर सकते हो। सबसे पहले नंबर 2 यहां पे ध्यान दीजिएगा। क्या होता है ना कि शुरुआत में जब बच्चे आते हैं घर से, शहरों में आते हैं खास करके, जिनका घर है तो उनको थोड़ा सा सुविधा मिल जाती है, लेकिन जो हॉस्टल में रहते हैं बच्चे, उनके साथ एक समस्या होती है, उनको नए नए जगह पे थोड़ा सा एडजस्ट करने में ही दिक्कत होने लगता है। कभी वो अस्वस्थ हो जाते हैं, हेल्दी नहीं रह पाते हैं, जिनके कारण उनका सिलेबस छूट जाता है, क्लास छूट जाता है। अब वो क्लास मिस हो गया तो कोई एक चैप्टर या 2 चैप्टर उनका मिस हो गया। अब क्या होता है, जिसके चलते उनको हीन भावना आने लगता है मन में कि मेरा ये अब छूट गया, अब तो मेरा इस बार होगा ही नहीं। ऐसा नहीं है, आपके पास अभी पर्याप्त समय है। अगर आपका कोई चैप्टर छूट जाता है, पहली बात तो जानबूझ के छोड़ने की कोशिश ना करें। बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, जो मूवी का टिकट बुक करा लेते हैं, क्लास छोड़ करके, टेस्ट को छोड़ करके और जाते हैं मूवी देखने के लिए।
तो ऐसे स्टूडेंट के लिए तो भगवान ही सहारा है, उनको तो कोई नहीं बचा सकता है, वो तो डूबेंगे ही और अपने परिवार के माता पिता के सपनों को भी लेकर के डूबेंगे, वो तो तय है। लेकिन वैसे स्टूडेंट जो विवशतावश किसी कारणवश छूट गया क्लास, इमरजेंसी में बीमार पड़ गए, घर में कोई ऐसा फंक्शन था जो इमरजेंसी था, जाना ही था, इसके चलते जो छूट गया क्लास, तो पहले आप लोगों को उसको लेकर के ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जब आप लौटते हैं फिर से क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको ध्यान इस बातों को रखना है कि जो करंट टॉपिक अभी चल रहा है उस करंट टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना है। अपने पढ़ाई का 70% टाइम आपको फोकस करना है जो अभी करंट टॉपिक चल रहा है उस पे, क्योंकि अगर आप करंट टॉपिक पे फोकस नहीं करेंगे और जो छूट गया है उस पे ध्यान देंगे तो ना आपका ये हो पाएगा अच्छे तरीके से और वो भी नहीं हो पाएगा आपको अच्छे तरीके से, तो फिर पता चलेगा कि जो अभी चल रहा है इसका भी बोझ आपको आगे चल के बढ़ते चला जाएगा। इसलिए आपको ध्यान देना है कि जो करंट टॉपिक आपको क्लास में चल रहा है उस पे आप ज्यादा फोकस करिए और अपने पढ़ाई का 30% जो टाइम है उसको आप लोग निकाल करके आप वहां पे लगाइए। जो रिवीजन आपको करना है, पीछे जो छूट गया है उसको पहले किसी अपने साथी से लेकर के, अपने दोस्त से लेकर के कॉपी से उसको लिख लीजिए अच्छे तरीके से, हाथों से लिखने की कोशिश करिए। आप लोग फोटो कॉपी करा लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो होता है सो बेकार चीज हो जाता है। आप लिखेंगे, आपको लिखने से बहुत कुछ देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, लिखिए उसको देख देख करके। और जहां कंफ्यूजन होता है तो जो दोस्त आपको कॉपी दिया है उससे पूछिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इससे उसका भी रिवीजन हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो मैं तो कहूंगा कॉपी लेकर के अपने हाथों से लिखिए, कभी भी फोटो कॉपी मत कराइए, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हाथों से लिख लिख करके उसको पूरा करिए, ठीक है। ये आपको नंबर 2 में आप लोगों को ऐसा करना है कि जो छूट गया है उस पर ज्यादा आप लोगों को परेशानी नहीं लेना है। जो अभी आपको करंट टॉपिक चल रहा है उस पर ज्यादा फोकस करिए और जो छूटा हुआ है उसको धीरे धीरे आप लोग कवर करिए। हो जाएगा कवर, 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, लेकिन कवर हो जाएगा, परेशान नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब तो ऐसा समय आ गया कि बहुत सारे फाउंडेशन बैच में आप लोगों को सिलेबस अब कंप्लीट होने पे आ गया है, या सभी बैच में मैं मान सकता हूं ऑलमोस्ट 70% सिलेबस तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों अब आप लोगों को एसएन टेस्ट वगैरह होना स्टार्ट होगा। अगर आप गोल्ड इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं तो गोल्ड इंस्टीट्यूट में अब आप लोगों को अप्रैल या मई से आप लोगों को स्टार्ट हो जाता है, लगभग मार्च लास्ट से ही स्टार्ट हो जाता है या अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा एसएन टेस्ट। तो एसएन टेस्ट के लिए प्रिपरेशन आपको अभी से ही स्टार्ट कर देना चाहिए, जिसका सिलेबस या तो 100% कंप्लीट हो चुका है या आपका 70% सिलेबस या 50% सिलेबस भी कंप्लीट हुआ है। तो अभी से ही आप लोग लग जाइए, स्टार्ट कर दीजिए। जो चैप्टर आपको कंप्लीट हो चुका है उसका रिवीजन आप खूब दम लगा करके करिए अभी से ही। और अगर आप एसएन टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप लोगों को फिर गोल्ड विलेज में भी एडमिशन मिलेगा, वहां पे भी आप लोगों को गोल्ड विलेज में जिसका सिलेक्शन हो गया, मान के चलिए कि ऑलमोस्ट आप श्योर हैं कि रिजल्ट होना तो लगभग तय है वहां पे। इस प्रकार का वहां माहौल है, इस प्रकार का वातावरण वहां पे है, स्टूडेंट को पढ़ाई के प्रति इस प्रकार का डेडिकेशन आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा। आप लोगों को जिस प्रकार के पूरे मैनेजमेंट का सपोर्ट मिलेगा कि मान के चलिए कि यकीन मानिए अगर आप गोल्ड विलेज में गए तो आपको हर हाल में वहां से आपको लौटने तो नहीं दिया जाएगा, आपको किसी ना किसी मेडिकल कॉलेज में डाल करके ही छोड़ा जाएगा, वो तो तय है, ये तय है। इसलिए अभी से अगर आप लग जाते हैं तो गोल्ड विलेज के लिए आप लोगों को जो है जितना नंबर लाना चाहिए उतना आप लोगों को आ जाएगा। और आप टारगेट लेके जरूर चलिए कि आपका सिलेक्शन गोल्ड विलेज में हो। इसका मतलब ये नहीं कि गोल्ड विलेज में सिलेक्शन होगा तभी रिजल्ट होगा, ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो गोल्ड विलेज जाते भी हैं फिर भी उनको रह जाता है किसी कारणवश से, बीमार पड़ गए या क्लास में अच्छे तरीके से ध्यान नहीं दिया, वो वहां पे भी जाकर के पॉलिटिक्स करने लगे, दिस दैट, तो वहां भी वो फेल हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो यहाँ पढ़ते हैं, खुद पटना वाले ब्रांच में ही पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से ग्रुप डिस्कशन करते हैं, टीचर के साथ डिस्कशन करते हैं, टीचर की बातों को समझते हैं, यहाँ के मैनेजमेंट के टीम जो आते हैं उनके बात को फॉलो करते हैं, तो यहीं से रिजल्ट हो जाता है। ऐसा भी होता है, आप देखे होंगे पिछले साल भी जो रिजल्ट हुआ है यहीं से भी हो गया था रिजल्ट, बहुत अच्छा रैंकर आया था, ऐसा भी होता है। तो आपको यहां से क्या करना है बच्चों, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया या जितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है, अभी आपका चल भी रहा है, तो जो कंप्लीट हो गया है उसको आप कॉन्सेप्ट वाइज पहले रिवीजन करिए, समझिए। आपके पास पर्याप्त समय है, अभी आपको एसएन टेस्ट स्टार्ट होने में भी समय है, तो आपको हर एक सब्जेक्ट में जाकर के रिवीजन इस प्रकार से करना है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट डेवलप हो। आपको अभी फाउंडेशन के बच्चे हैं, आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, हर एक चैप्टर में आपको कॉन्सेप्ट चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर डेवलप करके पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपको बनेगा। अगर हार्ड से हार्ड बहुत भारी भारी क्वेश्चन भी आ गया, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपसे बनेगा, लेकिन आप रट करके सीधा सीधे क्वेश्चन चाहेंगे बना दें तो नहीं होगा। तो जो भी आपको क्लास नोट्स बनवाए हैं सर लोग, जो आपको क्लासरूम में पढ़ाया गया है, जो आपके पास कॉपी है, उसको खूब पढ़िए, आप खूब पढ़िए उसको, और उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा और आपको फिर पता चलेगा कि क्वेश्चन बनता कैसे है, अगर आपको कॉन्सेप्ट रहेगा तो। और फिर क्या करना है आप लोगों को, जो चैप्टर आप लोग पहले अच्छे तरीके से थ्योरी को पढ़ लेते हो,
ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन बनाना है। ध्यान रखेंगे, आप फाउंडेशन के बच्चे इसलिए पहले थ्योरी पढ़ेंगे और थ्योरी पढ़ने के बाद एनसीईआरटी पढ़ लीजिए जिस चैप्टर को आप पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन बनाइए, प्रीवियस ईयर का बनाइए, आपको जो मॉड्यूल मिला हुआ है इंस्टीट्यूट का उसको बनाइए। और जब आप उस मॉड्यूल को सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस किस टॉपिक में हमको वीकनेस है, जहां क्वेश्चन नहीं बन रहा है। और फिर उस वीकनेस को दूर करने के लिए अपने टीचर से संपर्क करिए। टीचर से डरिए मत, शर्माइए मत। टीचर आपको डांट भी दे तो आशीर्वाद समझ करके उसको ग्रहण करिए और फिर आप हंसते हुए मुस्कुराते हुए फिर से पूछिए। अरे होता है, टीचर भी है, आपको वो अच्छे के लिए डांटते हैं, समझाते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन अगर आप पूछ भी दिए, भले वो आसान है, नहीं आपको बना, आप पूछ दिए, अगर आप समझ गए फिर वो टीचर को समझाने के बाद आपका भला हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप शर्मा गए कि सर क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, बार बार हम क्वेश्चन कैसे पूछें, तो फिर आपका जो भला नहीं होगा, फिर आप जो है ना कहीं अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं। इसलिए टीचर से शर्माइए बिल्कुल नहीं, जितना हो सके डाउट लेकर के जाइए और जो आपके मन में जो विचार आता है उस विचार को रखिए टीचर के सामने। जब तक आप अपने मन के विचार को रखेंगे नहीं, खुद अपने आप एनालिसिस नहीं करेंगे बातों को, जब तक आप अपने मन में सोचेंगे नहीं कि क्या क्या इस सब्जेक्ट में होता है, हम क्या पढ़े हैं, तब तक आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। और मैं बता रहा हूं आप लोगों को, जो भी आप लोग पढ़ाई करते हैं दिन भर या फिर जिनका क्लास चल रहा है, क्लासरूम में जो आप भर दिन पढ़ाई करके आते हैं, तो रात में जब आप सोने के लिए जाते हैं तो जरूर एक बार पूरा का पूरा दिमाग में आप उसको एनालिसिस किया कीजिए। आप कहेंगे सर जी हम तो सोते वक्त मोबाइल चलाते हैं, हम तो सोते वक्त रील्स देखते हैं, तो फिर वो कैसे होगा। नहीं देखना है, देखना ही नहीं है। अगर आप अपने पेरेंट के लाखों रुपया को बर्बाद करना चाहते हो, मिट्टी में मिला देना चाहते हो और फिर चाहते हो कि अगले साल टारगेट में फिर हम लाखों रुपया खर्चा करें, फिर उसके बाद खर्चा करते रहें, तो आप देखते रहो। आपके पास बहुत ज्यादा अगर पैसा है, आपके पेरेंट को, आपके पेरेंट के सपनों का कोई कीमत नहीं है, आप बिल्कुल जो है सो बिल्कुल आप सेल्फिश इंसान है, आप करते रहिए, आपको कौन रोकने जा रहा है, कोई नहीं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, आपको पेरेंट बहुत ही ज्यादा उम्मीद के साथ, मकसद के साथ आपको पैसे दिए हैं, लाखों रुपए आपके पीछे खर्चा हो रहा है, तो जिम्मेवारी आपकी है, आपको अपने ऊपर सोचना पड़ेगा। अब आपके पेरेंट आपके साथ 24 घंटा नहीं रहने वाले हैं, आपको मोबाइल दिए हैं पढ़ने के लिए, आपसे संपर्क रखने के लिए। आपको ये नहीं दिए कि भर दिन रील्स देखना है, घंटों रील्स आपको देख करके टाइम को बर्बाद करना है, नहीं करना है। रात में सोते वक्त आप लोगों को क्या करना है, आपको अच्छे तरीके से एक एक बातों को सोचना है। नींद आ जाए सो जाएंगे, सोचते सोचते ही। लेकिन आपने क्या पढ़ा, आज मान लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने आपको पढ़ाया, तो आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया मान लीजिए कार्बोकैटायन, तो क्या क्या आज के क्लास में हमने कार्बोकैटायन के बारे में बोला, कौन कौन से कंपाउंड हमने बताया, उसका किसका क्या था हाइब्रिडाइजेशन, कौन था एम्पिटी ऑर्बिटल, उसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या था। आपको पूरा का पूरा दिमाग में सोचना चाहिए। जितना आप इमेजिन करेंगे, जितना आप सोचेंगे, आपको एनालिसिस पावर दिमाग में बढ़ेगा, आपका मेमोरी भी बढ़ेगा और पता चलेगा सारा का सारा क्वेश्चन याद हो गया। आप जब क्लास में पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, तो फिजिक्स आपको पढ़ने में कठिन लगता है, लेकिन आप इस तरीके से आप अपने दिमाग में एनालिसिस कीजिए, सोचिए बातों को, घुमाइए बातों को, देखिए बहुत सारी चीज ऐसा आपको दिमाग में एकाएक आएगा जो आपके दिमाग में आज तक नहीं आया था। ये करके तो देखिए, प्रैक्टिस तो करिए। और एक बात और सुनिएगा, कभी भी टाइम टेबल आप लोग मत बनाइए पढ़ने का, इतना घंटा हमको फिजिक्स पढ़ना है, इतना घंटा केमिस्ट्री पढ़ना है, इतना घंटा बायोलॉजी पढ़ना है, सुबह में इतने बजे उठना है, ब्रश करना है, बाथरूम जाना है, नहाना है। ऐसा रूटीन मत बनाइए, बिल्कुल मत बनाइए। ये सब फॉलो नहीं होगा। किसी का हुआ है? मेरा भी फॉलो आज तक नहीं हुआ है, सच्ची बता रहा हूं, नहीं हुआ। तो 4-5 दिन बहुत ज्यादा एकदम से जोश में आकर के किया, नहीं हुआ, दीवार में चिपका देते थे, नहीं होता था, ठीक है ना। तो क्या करना है सर जी, आप बताइए। आपको टारगेट फिक्स करना है कि आज मुझे पढ़ना क्या है, और ये टारगेट फिक्स करेंगे आज सुबह में उठ करके नहीं। आप जो मान लीजिए कल का रूटीन बनाने जा रहे हैं, तो आज आप सोने के लिए रात में जब जाएंगे, तो रात में सोने से पहले आपको क्या करना है कि पहले आप लोगों को बना लेना है एक पूरा कल का टारगेट, कि कल मेरे को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग का रिवीजन कर लेना है, ऑर्गेनिक में कार्बोकैटायन का पढ़ना है, या फिजिक्स में हम लोगों को जो है सो वहां पे वर्क एनर्जी पावर में ये टॉपिक हम लोगों को रिवीजन करना है, इसमें क्वेश्चन बनाना है। आपको जो वीकनेस है, जो आपको ज्यादा लगता है कि मेहनत करने की जरूरत है, उसको ज्यादा आप टारगेट रखिए, डेली टारगेट रखिए, और उसको आप क्या करिए, सोने से पहले रात में ही टारगेट को लिख लीजिए। आपको अपने कॉपी में, डायरी में जहां लिखना है, एक कॉपी रखिए अलग से, और कल के टारगेट को आज लिख लीजिए कि टारगेट हमको पूरा करना ही करना है, चाहे जो भी हो जाए।
घूमने नहीं जाएं ठीक है, दोस्तों के साथ बातचीत नहीं करें वो ठीक है, हम लोग यहाँ फालतू की बातें नहीं करें वो ठीक है, लेकिन टारगेट पूरा मेरा होना चाहिए। उसके लिए आप लोगों को संकल्प लेना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा। देखिए डेली आप टारगेट बनाइए, डेली उसको पूरा करिए, आपका रिजल्ट श्योर हो जाएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज बढ़ेगा और आपका रिजल्ट बहुत अच्छे रैंक के साथ हो जाएगा। इस तरीके से अप्लाई करके देखिए ना। और एक बात और बताऊंगा आप लोगों को, कभी भी एक ही काम हमेशा मत करते रहिए कि जैसे कि हम लोग क्लासरूम में गए, फिर जाकर के रूम में बंद हो गए और पढ़ाई करने बैठ गए, फिर खाना खाए, फिर रूम में आ गए बैठ गए। ऐसा मत करिए। आप इंसान हैं, हम सब इंसान हैं। ये इंसान सिर्फ पढ़ाई करने के लिए, काम करने के लिए नहीं बना है, लाइफ को एक इंटरटेनमेंट के लिए भी बना है, इंजॉय करने के लिए बना है। आपको क्या करना चाहिए, कुछ टाइम आप फिक्स कर लिए अपने जीवन का, सुबह में, शाम में, दोपहर में, जब भी आपको मिले, आधा घंटा 1 घंटा आप अपने के लिए टाइम निकालिए, जिसमें कि आपको कोई गेम खेलना है, या फिर आप लोगों को बाहर जाना है, वॉक पे जाना है, या फिर आपको दौड़ना है, किसी प्रकार का एक्सरसाइज करना है। हाँ, आप ये कहेंगे कि मोबाइल लेकर के आपको वीडियो गेम खेलना है, पबजी खेलना है, या फिर रील्स देखना है, तो ये कोई इंटरटेनमेंट नहीं है जिसमें आप लोगों को मानसिक रूप से थकावट होगा। आपको शारीरिक रूप से थकावट होना चाहिए, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ना चाहिए, आपको ऑक्सीजन का जो है लेवल बॉडी में ज्यादा होना चाहिए, वो अंदर ऑक्सीजन ज्यादा जाना चाहिए। ये सब मैं चाहता हूं कि आपको एक्टिविटी बढ़े। ये एक्टिविटी अगर आपके अंदर होगा कि आप अगर मॉर्निंग में जैसे जल्दी उठ जाते हैं और फ्रेश होकर के आप मॉर्निंग वॉक पे निकल जाते हैं, थोड़ा रनिंग कर लेते हैं, कुछ बैडमिंटन खेल लेते हैं, कबड्डी खेल लेते हैं, कुछ भी आप गेम खेल लेते हैं, इससे आप लोगों को क्या होगा, पूरा ब्रेन फ्रेश हो जाएगा, पूरा शरीर फ्रेश हो जाएगा। फिर स्नान करके आप ध्यान करके बैठ जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, आपको बहुत मन लगेगा, पढ़ने में मजा आ जाएगा आप लोगों को। और अगर आप सुबह सुबह उठते हैं और फ्रेश भी नहीं होते हैं अच्छे तरीके से, और ऐसे ही कम्बल ओढ़े ओढ़े बैठ जाते हैं, बायोलॉजी निकाल करके, फिजिक्स निकाल करके पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं, हाँ ही कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, पेज पलट रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, फिर आपको मजा नहीं आएगा पढ़ने में। आप परिवर्तन करिए अपने आप को गतिविधि में चेंज करिए। आप उठिए तो अपने बेड को साफ करके, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से रख करके, बुक को, कॉपी को सिस्टमैटिक तरीके से रख करके, और थोड़ा सा आप अपने रूम को भी साफ रख सकते हैं, कर सकते हैं, और उसको सिस्टमैटिक तरीके से सारे सामान को अच्छी जगह पे रख करके आपको मन लगेगा पढ़ने में, बहुत अच्छा लगता है। और फिर वॉक करिए, गेम खेलिए, एक्सरसाइज करिए। अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर आप 10 मिनट आंख बंद करके मेडिटेट कर सकते हैं, उगते हुए सूरज का ध्यान कर सकते हैं, गायत्री जाप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र कर सकते हैं, तो मेमोरी बढ़ता है, हमारा तकदीर बदलता है, किस्मत बदलता है। ये भी होता है, स्टूडेंट को ये भी करना चाहिए। लेकिन आप कहोगे कि सर इसमें शर्म आता है। बच्चों, इसमें शर्म की बात नहीं है, ये सब साइंटिफिक चीज है। मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से मेमोरी बढ़ता है, फोकस बढ़ता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, ये अच्छा चीज होता है, तो आप लोगों को करना चाहिए। यही सब उम्र है ये सब चीज करने का। लोग कहता है ये सब काम बुढ़ापा में करना चाहिए। बुढ़ापा में करके क्या करेंगे? बुढ़ापा में तो मरना है ना, तो फिर क्या करेंगे? अभी ही वक्त है मेरा, अभी भविष्य बनेगा, अच्छा मेरा संस्कार बनेगा। तो अभी से ही वक्त होता है आप लोगों को अच्छे अच्छे पुस्तक को पढ़ने का, स्वाध्याय करने का, अच्छे अच्छे विचारों को पढ़ने का, सीखने का, अच्छे अच्छे जगह पर जाकर के हम लोगों को घूमने का, मेडिटेशन करने का। अभी ही वक्त होता है। आप अपने किस्मत को संभालिए और अपने माता पिता से कांटेक्ट में रहिए डेली। ज्यादा नहीं तो 5 मिनट 10 मिनट जरूर अपने माता पिता से कांटेक्ट में रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। अब आपने भर दिन क्या किया, ईमानदारी के साथ उनसे शेयर करिए कि आज मैंने इस दोस्त के यहां गया, उसके साथ मिला, क्लास गया, ये पढ़ाई हुआ, वो पढ़ाई हुआ। उनको अपडेट करके रखना है, उनके साथ शेयर करना है, जिससे आप लोगों को कोई चीज छुपा हुआ नहीं रहे कि आप करते क्या है और पेरेंट को नहीं बताते हैं। तो पेरेंट और आपके बीच में बिल्कुल पारदर्शिता होनी चाहिए। आप क्या करते हैं, हर एक चीज अगर आप पेरेंट के साथ शेयर करके रखते हैं तो पेरेंट को भी आपके ऊपर फेथ ज्यादा बनेगा और आपका काम जो है ज्यादा अच्छे तरीके से होगा। कहीं पे आप गलत काम कर रहे होंगे, पेरेंट आपको रोकेंगे भी, आपको समझाएंगे भी, तो उनकी बातों को अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करते हुए अपने आप को इंप्रूव करना है। ठीक है, आपका इसी प्रकार से अच्छाई होगा। आप ऐसा ना करें कि आप अभी से क्वेश्चन लेकर के बनाने के लिए बैठ गए, भर दिन क्वेश्चन बना रहे हैं, नहीं कुछ होने वाला है उससे। आज थ्योरी पढ़ने के लिए बैठे, भर दिन पढ़ते रह गए, बिना कोई टारगेट का, बिना कुछ सोचे समझे, सिर्फ एक खुला घोड़े की तरह दौड़ रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। एक टारगेट फिक्स करिए कि हमको ये करना है, ये चैप्टर, वो चैप्टर, ऐसा करना है। आज क्वेश्चन यहां से यहां तक बना लेना है, आज थ्योरी यहां से यहां तक बना लेना है, ये पूरा का पूरा थ्योरी हम लोगों को रिवीजन कर लेना है। टारगेट फिक्स करके पढ़िए और आप प्लानिंग कर लीजिए कि अगले 30 दिन में हम लोगों को पूरा का पूरा ऑर्गेनिक खत्म कर देना है, इनऑर्गेनिक खत्म कर देना है, फिजिक्स में यहां से यहां तक 1 महीने में खत्म कर देना है। टारगेट बना करके आप लोग करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और फिर सुनिए, 1 सप्ताह पढ़ने
करने के बाद जो आपने एक सप्ताह में टारगेट बना बना करके पढ़ाई किया, अब पूरा का पूरा जो आप लोगों को ये नॉलेज हुआ उसका शॉर्ट नोट्स आप लोग जरूर बनाई कीजिए। एक पतला कॉपी रखिए या डायरी रखिए, एक छोटी सी पतली सी कॉपी रखिए, डायरी रखिए। जो भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ग्राफ है, कुछ रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, छोटे छोटे पॉइंट को शॉर्ट नोट्स में लिखते चलिए। उससे होगा क्या, जब आप नीट एग्जाम नजदीक आएगा या आपका एसएन टेस्ट होने वाला है वो नजदीक आएगा, आपको रिवीजन करने में आसानी होगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके पास रहेगा, न्यूमेरिकल बनाने का स्किल रहेगा और फॉर्मूला याद करने का हम लोगों को तुरंत, हमारे पास शॉर्ट नोट्स है तो हम लोग न्यूमेरिकल को तुरंत बना सकते हैं अगर फॉर्मूला याद रहेगा। पूरा का पूरा हम लोगों को शॉर्ट रिएक्शन कुछ याद रहेगा, कुछ कुछ हाइब्रिडेशन जो होता है एक्सेप्शनल केस वाला वो सब हम लोगों को याद रहेगा, तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों का रिवीजन हो जाएगा। और जो भी कॉन्सेप्चुअल है वो तो पहले से पता है, और जो याद करने वाला मेमोरी बेस्ड है उसको क्विक देख के जाएंगे एग्जाम से पहले 1 घंटा पहले, तो पूरा का पूरा हम लोगों को सही सही बनेगा क्वेश्चन। इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक सप्ताह पूरा हम लोग पढ़ाई जब कर लिए, शॉर्ट नोट्स तैयार हो गया, तो एक दिन जो मान लीजिए आप लोगों को गोल्डन शूट में अगर आप पढ़ते हैं तो बुधवार को आपको छुट्टी रहता है, तो बुधवार को जिस दिन आप लोगों को टेस्ट होता है या फिर छुट्टी रहता है, तो टेस्ट होने के बाद अगर टेस्ट है तो, नहीं तो छुट्टी अगर भर दिन है, तो जो पूरे वीक आप लोगों ने पढ़ाई किया उस पूरे वीक में पढ़े हुए बातों को आपको रिवीजन करना है। पूरा का पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पूरा जो आप लोगों ने पढ़ाई किया है पूरे वीक उसका रिवीजन करिए एक बार। बात समझ में आ रहा है? अब फिर अगले वीक में टारगेट बनाइए। अब फिर अगले वीक में जब जाएंगे फिर से वेडनेसडे आएगा, तो दोनों वीक को मिला करके जो आप लोगों ने पढ़ाई किया है उसका रिवीजन पूरा पूरा एकदम से मेगा रिवीजन होगा। उसके बाद पूरे 3 मंथ हो जाएगा, सॉरी 3 वीक हो जाएगा, फिर 4th वीक हो जाएगा, यानी 1 मंथ हो जाएगा। तो 1 मंथ में टोटल आपने जो पढ़ाई किया उसका शॉर्ट नोट्स आप लोगों ने तैयार कर लिया है, उसके आधार पे आप लोगों को पूरा का पूरा रिवीजन करना पड़ेगा, जिसको क्विक रिवीजन कहते हैं, वो आपको करना पड़ेगा। बार बार मल्टीपल रिवीजन करना पड़ेगा, तब बात आप होल्ड कर पाएंगे, दिमाग में आपको याद रहेगा। ध्यान से इस सब बातों को फॉलो करिए। फिर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो मैं आपको बताता हूं, आगे की वीडियो में और भी कुछ बात आपको लेकर के आऊंगा। सारी बातों को यहां पे एक ही बात बता दूंगा तो आप फॉलो ही नहीं कर पाएंगे। इतना आप तब तक फॉलो करें और स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, तभी आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे। ज्यादा दिमाग पे प्रेशर मत लीजिए, अपने आप को हीन दृष्टि से मत देखिए कि हम नहीं कर पाएंगे, ये नहीं हो रहा है मेरे से, ये नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा हीन दृष्टि अगर रखेंगे अपने आप के प्रति तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। एक बात और जाते जाते बताऊंगा, याद आ गया मुझे, कि आप अपने आसपास के जो स्टूडेंट आपके साथ पढ़ने वाले हैं, आपके सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट हैं, उनके साथ आप लोग एक ग्रुप बनाइए, जिनके साथ ग्रुप डिस्कशन आप लोग जरूर करिए। जो पढ़ने वाले बच्चे हों, फालतू की बातें मत करिए, ग्रुप डिस्कशन आपको हेल्दी डिस्कशन करना है, और उसके साथ ज्यादा वाद विवाद नहीं करना है, फाइट नहीं करना है, कुछ लड़ना झगड़ना नहीं है, कुछ फालतू का इधर उधर की बातें नहीं करनी है। बैठ करके सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करना है। देखिए, जानते हो, जब आपका अपना दिमाग चलने लगेगा किसी सब्जेक्ट के ऊपर, आपका अपना थॉट चलने लगेगा, अपना विचार चलने लगेगा, तो समझिए आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट बन चुके हैं आप, और आपका रिजल्ट बहुत ही करीब पहुंच चुका है। रिजल्ट आपका होगा और रैंकर आप बनेंगे अगर आपका अपना चलने लगेगा दिमाग। तब आपका अपना दिमाग कैसे चलेगा? जब आप खुद विचार करेंगे, पूरा रिवीजन करने के बाद, पढ़ने के बाद, रात में सोचेंगे बैठ करके या दिन में भी बैठ करके सोचेंगे, समझेंगे, बातों को विचार करेंगे, तब आपका होगा। ये नहीं कि टीचर जिस प्रकार से हम लोगों को समझा दिया उसी एक न्यूमेरिकल को बार बार पढ़ रहे हैं, कॉपी को रिवीजन कर रहे हैं, इससे नहीं होगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसी सब बातों को अभी आप फॉलो करें। फिर मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूं कि आप लोगों के लिए क्या और अच्छा हो सकता है, मैं उसको तैयार करके लाऊंगा। तब तक आप इतनी बातों को फॉलो करें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, खूब आप पढ़ें मन लगा करके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।